दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक राजा और 3 बहनों की कहानी सुनाऊंगी। इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक बार की बात है, एक नगर में एक राजा राज्य करता था। उसका बेटा राजकुमार भेष बदलकर अपने साथी के साथ पूरे नगर में आम आदमी की तरह भ्रमण करता था और अपने लोगों की समस्याओं को समझता था और नई नई चीज़ें भी सीखता था। एक दिन वह नगर का भ्रमण कर रहा था तो अचानक उसे 3 बहनों की आवाज़ सुनाई दी। राजकुमार चुपके से जाकर सुनने लगा। तब देखा तीनों बहनें आपस में बात कर रही थीं। उनमें से बड़ी बहन ने कहा, मुझे तो अच्छी अच्छी रोटियां खाना पसंद है। अगर मेरा विवाह शाही नानबाई से हो जाए तो कितना अच्छा होगा। तब इतने पर मंझली बहन ने कहा, मुझे तो स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन खाने का बहुत शौक है। अगर मेरा विवाह शाही बावर्ची से हो जाए तो क्या बात है। छोटी बहन यह सब सुन रही थी और कुछ नहीं बोली। तब दोनों बड़ी बहनों ने छोटी बहन से कहा, छोटी, तेरी कोई इच्छा नहीं? तब छोटी बहन बोली, मैं तो इतना चाहती हूँ कि मेरी शादी स्वयं बादशाह से हो जाए और मुझे उनसे एक पुत्र प्राप्त हो जाए जिसके एक तरफ के बाल सोने के हों और एक तरफ के चांदी के। और जब वह बालक हंसे तो उसके होठों पर कलियां खिल उठे और जब वह बालक रोए तो उसकी आंखों से आंसुओं की जगह मोती निकलने लगे। इतना सुनते ही दोनों बहनें हंसने लगी और बोली, तेरी बातें तो हमेशा अलबेली होती हैं। इतना सुनकर वह राजकुमार वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद राजा की मौत हो गई और अब राजकुमार को राजा बना दिया गया। राजकुमार राजा बनने के बाद भी हमेशा की तरह पूरे नगर में भ्रमण करता और अपनी नगर की समस्याओं को समझता, फिर उसका समाधान करता। एक दिन राजा ने अपनी मंत्री से कहकर उन तीनों बहनों को बुलवाया और उनसे पूछा, तुम लोग एक दिन अपने घर में क्या बातें कर रही थी? तीनों बहनों ने कहा, कुछ नहीं महाराज। तब राजा ने कहा, नहीं, मैं चुपके तुम्हारी बातें सुन रहा था। अब तुम मुझे बताओ कि तुम लोग क्या बातें कर रही थी। तुम लोगों को किस चीज़ की इच्छा है? तब बड़ी बहन बोली, महाराज, मुझे रोटियां खाना बहुत पसंद है। अगर मेरा विवाह शाही नानबाई से हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। उस दिन मैं यही बात अपनी बहनों से कह रही थी। तब राजा ने मंझली बहन से पूछा, तुम्हारी क्या इच्छा थी? उसने डरते डरते कहा, महाराज, मुझे स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन खाने का शौक है। मेरी यही इच्छा थी कि मेरा विवाह शाही बावर्ची से हो जाए तो कितना अच्छा होगा। तब राजा ने शाही बावर्ची और नानबाई को बुलवाया और दोनों बहनों को उनका हाथ थमा दिया। फिर राजा ने छोटी बहन की तरफ देखा। वह बहुत खूबसूरत और शालीनता से भरी हुई थी। राजा ने कहा, तुम्हारी क्या इच्छा थी? छोटी बहन कुछ ना बोली। तब राजा ने कहा, मैं तुमसे विवाह कर लेता हूँ। राजा की बात सुनकर दोनों बड़ी बहनें हैरान रह गई और वह सोचने लगी कि छोटी बहन की तो किस्मत चमक गई है। स्वयं राजा उससे विवाह करने के लिए तैयार हो गया है।
पूरे नगर को दुल्हन के जैसा सजाया गया और राजा और छोटी बहन का विवाह बहुत धूमधाम से हुआ। उसी में दोनों बहनों का भी विवाह कराया गया। दोनों बहनों की छोटी बहन अब मलिका बन गई, पूरे नगर की महारानी बन गई। दोनों बहनों को यह बात फूटी आंख ना सुहाती, क्योंकि उनकी छोटी बहन पूरे नगर की महारानी और दोनों बड़ी बहनें उसकी नौकरानी बन गए थे। परंतु जब दोनों बहनें मलिका के कक्ष में जाती तो मलिका उनका आदर सत्कार करती और उन्हें बहुत प्यार करती, अपनी बड़ी बहनों जैसे। उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। पर बड़ी बहनों ने यह ठान लिया था कि मलिका को राजा की नज़रों में गिराना है या फिर उसे रास्ते से हटाना है। राजा मलिका को बहुत प्यार करता और उसे पलकों पर बिठाकर रखता। कोई भी निर्णय उससे बिना सलाह मशवरा के नहीं लेता। एक दिन पता चला कि मलिका पेट से है। दोनों बहनें अब और जल भुन गई। उन्होंने सोचा अब उसके बच्चे को मार दिया जाए। एक दिन दोनों बहनें मलिका के कक्ष में गई और उससे कहा, बहन, हम तुम्हारी बड़ी बहनें हैं। हम चाहते हैं कि तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का ख्याल प्रसव तक और उसके 40 दिन बाद तक रखें। तब मलिका ने कहा, तुम दोनों तो मेरी बड़ी बहन हो, माँ समान हो, भला तुमसे अच्छा ख्याल कौन रख सकता है मेरा। पर एक बार महाराज से बात करनी पड़ेगी। जब दोनों बहनों ने राजा से यही सवाल किया तब राजा ने कहा, जैसा मलिका चाहे। मलिका ने कहा, मैं तो पहले से ही चाहती हूँ कि तुम दोनों ही मेरा ख्याल रखो। दोनों बड़ी बहनों को अब मौका मिल गया कि वे मलिका के बच्चे को रास्ते से हटा सकें और उसे राजा की नज़रों में गिरा सकें। धीरे धीरे प्रसव का समय आ गया। मलिका ने एक बेटे को जन्म दिया। दोनों बहनों ने दासियों से कहकर उस बच्चे को एक कपड़े में लपेटवाया और एक टोकरी में भरकर नदी में फेंकवा दिया और मलिका के पास एक पिल्ले का बच्चा रख दिया जो मरा हुआ था। पूरे राज्य में यह समाचार फैल गया कि महारानी ने एक मरे हुए पिल्ले को जन्मा है। इस बात पर राजा को क्रोध आया, पर मंत्री ने राजा को समझाया। अब राजा का प्यार मलिका के लिए कम पड़ने लगा। इधर वह बच्चा जिस टोकरी में रखा हुआ था, वह टोकरी बहते बहते थोड़ी दूर निकल गई और एक बागों के दरोगा ने उसे देखा और उस टोकरी को निकलवाया। दरोगा ने देखा उसमें एक बहुत छोटा और प्यारा सा बच्चा है। दरोगा उसे लेकर अपने घर चला गया। जब उसकी पत्नी ने वह बच्चा देखा तो वह बहुत खुश हो गई, क्योंकि उसको कोई औलाद नहीं थी। दोनों ने उसे भगवान का आशीर्वाद समझकर उसे रख लिया और उसका लालन पालन करने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। इधर मलिका एक बार फिर गर्भ से हुई। इस बार फिर दोनों बहनों ने उसका ध्यान रखने के लिए राजा से अनुमति ले ली। बेचारी मलिका को यही लगता था कि उसकी दोनों बड़ी बहनें उसका माँ जैसा ख्याल रख रही हैं, परंतु उसे क्या पता था कि उसकी पीठ के पीछे उसकी दोनों बड़ी बहनें क्या षड्यंत्र रच रही थी। प्रसव का समय हो गया। शहजादी को पीड़ा होने लगी। थोड़ी देर बाद शहजादी ने एक सुंदर से
बालक को जन्म दिया। इस बार भी दोनों बहनें दासियों के साथ मिलकर उस बच्चे को नदी में फेंकवा दिया और मलिका के पास एक मरी हुई बिल्ली का बच्चा रख दिया। फिर से यह बात पूरे महल में फैल गई कि महारानी ने मरे हुए बिल्ली के बच्चे को जन्मा है। राजा ने मलिका का परित्याग करने की ठान ली, परंतु मंत्री ने उन्हें फिर समझा बुझाकर उनका गुस्सा शांत कराया। मंत्री को धीरे धीरे यह बात समझ में आने लगी थी कि महारानी के साथ कोई तो षड्यंत्र रच रहा है। वह बच्चा बहते बहते वहीं पहुंचा जहां से बागों के दरोगा ने पहले बच्चे को उठाया था। इस बार भी बागों के दरोगा ने देखा एक टोकरी बहते हुए आ रही है। उसने फिर से वह टोकरी निकाली तो उसमें बच्चा था। उसने उस बच्चे को भी अपने पास रख लिया और उसका लालन पालन करने लगा। इधर राजा मलिका के साथ बहुत बेरुखी से पेश आता। यह देख दोनों बहनें अत्यंत प्रसन्न थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक बार फिर से मलिका पेट से हुई। राजा ने सोचा शायद इस बार मलिका एक बच्चे को जन्म दें। इस बार भी उसकी दोनों बड़ी बहनें उसके प्रसव तक और उसके 40 दिन तक उसका ख्याल रखने और उसके बच्चे का ख्याल रखने का जिम्मा ले ली थी। धीरे धीरे प्रसव का समय आया। मलिका ने एक बेटी को जन्म दिया। दोनों बहनों ने फिर दासियों के साथ मिलकर उस बेटी को नदी में फेंकवा दिया और मलिका के पास एक मरी हुई छुछुंदर रख दिया। यह बात भी धीरे धीरे पूरे नगर में फैल गई कि महारानी ने छुछुंदर को जन्मा है। राजा ने इस बार मंत्री से कहा कि वह उन्हें ना रोके। मैं ऐसी औरत के साथ रहना पसंद नहीं करूँगा जो एक जानवर के बच्चे को जन्म देती हो। राजा ने मंत्रियों को आदेश दिया कि मस्जिद के सामने रानी को एक पिंजड़े में बंद कर दिया जाए और जो भी उस मस्जिद में नमाज पढ़ने आए वह रानी पर थूक कर जाए। यही रानी की सजा है। मलिका ने इस अपमान और सजा को चुपचाप स्वीकार कर लिया और उसे मस्जिद के सामने एक पिंजड़े में बंद कर दिया गया। जो भी उस मस्जिद में नमाज पढ़ने आता वह रानी पर थूक कर जाता था। इधर वह बच्ची भी बहते बहते वहीं पहुंची और बागों के दरोगा ने उसे भी उठा लिया और उसका भी लालन पालन करने लगे। तीनों बच्चों को खेलता देख दोनों पति पत्नी फूले नहीं समाते। भगवान ने उन्हें सारी खुशियां दे दी थी। जब तीनों बच्चे थोड़े बड़े हो गए तो बागों के दरोगा ने बड़े बेटे का नाम वहमन, छोटे बेटे का नाम परवेज तथा बेटी का नाम पारिजात रखा। धीरे धीरे जब तीनों बच्चे और बड़े हो गए तो बागों के दरोगा ने उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए विद्वानों और विभिन्न कलाओं में निपुण विद्वानों को नियुक्त किया। तीनों बच्चे एक साथ पढ़ते थे। पारिजात अपने भाइयों से कम ना थी। धीरे धीरे तीनों ने सभी विद्याएं सीख ली। उनके गुरु कहने लगे, ये बच्चे तो बहुत तेज हैं, ये एक दिन हमसे भी आगे जाएंगे। इन्हें कुछ सिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ये खुद ब खुद सीख जाते हैं। तीनों बच्चे पढ़ाई के साथ साथ घुड़सवारी, धनुष विद्या और शस्त्र संचालन में भी निपुण हो गए। पारिजात गाना और वादन भी सीख गई। यह देख बागों का दरोगा भी जान गया कि इनका जन्म किसी राजमहल में ही हुआ है। अब उसे अपना छोटा सा घर उनके लिए
अच्छा ना लगता था। उसने शहर के बाहर एक महल बनवाया और महल के बाहर एक पुष्प वाटिका बनवाई जहाँ लोग अपना मन बहला सकें। इसके अतिरिक्त उसने एक बड़ा सा भूमि क्षेत्र तैयार करवाया और उसमें जंगली जानवर रखवाए ताकि उनका शिकार सीख सकें। जब सब कुछ बनकर तैयार हो गया तो बागों के दरोगा ने राजा से अनुमति मांगी कि क्या वह अपने बच्चों के साथ अपने महल में रह सकता है, क्योंकि बागों में जो उसका छोटा सा घर था वह अब उनके लिए उचित ना लगता था। राजा ने अनुमति दे दी और वह तीनों बच्चों और अपनी पत्नी के साथ उस महल में चला गया। कुछ महीनों के बाद बागों के दरोगा की पत्नी अचानक से स्वर्ग सिधार गई। पत्नी के वियोग में धीरे धीरे वह भी बीमार रहने लगा और कुछ दिनों के बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। अब तीनों बच्चे एकदम अकेले पड़ गए थे, पर दरोगा ने अपने पीछे इतनी संपत्ति छोड़ी थी कि तीनों बच्चे आसानी से गुजारा कर सकते थे। कुछ दिनों के बाद वहमन और परवेज को एक प्रतिष्ठित पद भी मिल गया, परंतु उनकी मुलाकात राजा से कभी ना हो पाई। एक दिन पारिजात घर पर अकेली थी। उसके साथ बस 2-3 दासियां थीं। अचानक से एक बूढ़ी औरत उसके दरवाजे पर आती है और पारिजात से कहती है, बेटी, मैं यहाँ नमाज पढ़ने आई थी। बहुत थक गई हूँ। क्या कुछ देर आराम कर सकती हूँ? पारिजात ने उसे महल के अंदर बुलाया और उसका आदर सत्कार किया। दासियों से कहकर उसके लिए फल फूल मंगवाए। फिर उसके बाद उसे अपना पूरा महल दिखाया। कुछ देर बाद उस औरत ने पारिजात से कहा, तुम एक राजकुमारी की जैसी हो, परंतु तुमने मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पारिजात ने उसे अपना बाग भी दिखाया और जाते वक्त उससे पूछा, माँ, क्या आपको मेरे महल और वन में कोई कमी नज़र आती है? अगर कुछ कमी हो तो बतलाइए। उस औरत ने कहा, माफ़ करना बेटी, छोटी मुँह बड़ी बात। अगर तुम्हारे बाग में 3 चीज़ें हों तो यह नगर का सबसे अच्छा बाग होगा। पारिजात ने कहा, बताइए माँ। तब उस औरत ने कहा, एक तो बुलबुल 1000 दास्ता है। अगर वह बोलता है तो बहुत सारी चिड़िया आ जाती हैं और उसके स्वर में स्वर मिलाने लगती हैं। दूसरा एक गाने वाला पेड़ है। उसके पत्ते मोटे और चिकने हैं। जब तेज हवा चलती है तो पत्ते आपस में रगड़ते हैं और उनमें से एक मधुर संगीत निकलता है जिससे लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और तीसरी वस्तु है वह सुनहरा पानी, जिसकी एक बूंद किसी बर्तन में पड़ जाए तो वह भर जाता है और उसमें से एक फुहारा निकलने लगता है जो कभी नहीं रुकता, क्योंकि वह पानी उसी बर्तन में गिरता रहता है। पारिजात ने बोला, माँ, अगर आपको इतना सब कुछ पता है तो आप यह भी बताइए कि ये तीनों चीज़ें मुझे मिलेंगी कहाँ? तब उस बूढ़ी औरत ने कहा, मैं पूरा हाल तो नहीं बता सकती, पर इतना बता सकती हूँ कि यदि यहाँ से कोई व्यक्ति अमुक दिशा में जाए और 20 दिन की यात्रा के बाद उसे जो पहला व्यक्ति मिले उससे पूछे तो वह आगे का रास्ता बताएगा। इतना कहने के बाद उस औरत ने पारिजात से विदा ली। अब पारिजात मन ही मन सोचने लगी कि वह उन चीज़ों को कैसे पाए, पर वह पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उसने वहाँ पर स्वयं जाने की ठान ली। जब शाम को
उसके भाई वापस आए तो उन्होंने देखा कि पारिजात कुछ उदास सी बैठी है। उसके भाइयों ने कहा, क्या हुआ पारिजात, तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है? तब पारिजात ने कहा, नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। पर दोनों भाइयों ने बल देकर पूछा तो पारिजात ने सोचा कि अब बताना ही पड़ेगा। उसने कहा, यह महल हमारे पिता ने हमारे लिए बनवाया था और इसमें कोई कमियां नहीं छोड़ी, पर आज मुझे 3 चीज़ों के बारे में पता चला है जो हमारे महल और इस वन में नहीं है। तब दोनों भाइयों ने पूछा, वह कौन सी चीज़ें हैं? पारिजात ने कहा, बुलबुल हजार दास्ता एक चिड़िया है जो बोलती है तो सारी चिड़िया उसके स्वर में गाने लगती हैं, और एक गाने वाला वृक्ष है जिसके पत्तों से ऐसी धुन निकलती है कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, और तीसरा सुनहरा पानी है जिसकी एक बूंद से फुहारा निकलने लगता है और जो कभी नहीं रुकता। बहमन ने कहा, ठीक है बहन, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तब परवेज ने बोला, भैया आप यहाँ रहकर कार्यभार संभालो, मैं जाता हूँ। परवेज ने कहा, नहीं, मैं जाता हूँ, तुम यहाँ पर पारिजात की देखभाल करो। जाते हुए बहमन ने पारिजात को एक खंजर दे दिया और कहा, जब तक यह खंजर तुम्हारे पास है और इससे कोई खून की बूंद ना निकले, तब तक यह मान लेना कि मैं सुरक्षित हूँ। इतना कहकर बहमन पारिजात और परवेज से विदा ले लेता है और घोड़े पर सवार होकर निकल जाता है। 20 दिन की यात्रा करने के बाद उसे एक झोपड़ा दिखाई देता है। वह उस झोपड़े में जाता है तो वहां पर उसे एक बूढ़ा आदमी दिखता है। उसने बूढ़े आदमी से आगे का रास्ता पूछा। तब उस आदमी ने कहा, तुम वहां पर मत जाओ, आगे का रास्ता मुश्किलों से भरा हुआ है, तुम वापस नहीं आ पाओगे। तुम्हारे जैसे बहुत से लोग तीनों चीज़ों को पाने के लिए गए परंतु वापस लौटकर ना आए, इसीलिए तुम्हारी भी भलाई इसी में है कि तुम वापस लौट जाओ। बहमन ने कहा, शायद तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं, तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ, कृपया करके आप मुझे आगे का रास्ता बता दें। उस आदमी ने एक गेंद निकाला और बोला, मैं इस गेंद को लुढ़का दूंगा और यह गेंद लुढ़कते लुढ़कते एक पहाड़ के पास रुक जाएगी। तुम अपना घोड़ा वहीं बांध देना और आगे चलते हुए जाना, परंतु तुम्हें पीछे से जो आवाज़ें सुनाई देंगी उसमें पीछे मुड़कर मत देखना, नहीं तो तुम भी काले पत्थर बन जाओगे। इतना कहकर उस बूढ़े आदमी ने गेंद को लुढ़का दिया। गेंद लुढ़कती हुई एक पहाड़ के पास जाकर रुक गई। बहमन भी उसके पीछे पीछे उसी पहाड़ तक पहुंच गया। उसने अपने घोड़े को एक पत्थर से बांधा और पहाड़ी पर चढ़ने लगा। पहाड़ी पर चढ़ते हुए उसे पीछे से अजीब अजीब तरह की आवाज़ें सुनाई देने लगी, परंतु वह आगे बढ़ता गया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, आवाज़ें और जोर जोर से आने लगी। उसके मस्तिष्क पर नियंत्रण न रहा और उसने पीछे मुड़कर देखा। जैसे ही वह पीछे मुड़ा, वह काला पत्थर बन गया और उसका घोड़ा भी काला पत्थर बन गया। इधर पारिजात वह खंजर रोज देखती थी। जिस दिन उसका भाई पत्थर बन गया, उसी दिन उस खंजर से खून निकलने लगा। पारिजात को पता चल गया कि अब उसका भाई इस दुनिया में नहीं रहा। वह रोने लगी और अपने आप को कोसने लगी कि आज उसकी वजह से उसका भाई इस दुनिया में नहीं रहा। परवेज ने पारिजात से कहा, वह बहमन का पता लगाएगा। अगर किसी शत्रु ने उसे मारा है तो वह उसका बदला लेगा। तब पारिजात ने कहा, नहीं, मैंने भैया को खो दिया है, अब तुम्हें नहीं खो सकती। पर परवेज पारिजात की एक बात भी ना माना और जाने की
तैयारी करने लगा। उसने पारिजात को एक माला दी और बोला, जब तक यह माला पिरो सकती है तब तक यह मान लेना कि मैं जीवित हूँ। अगर जिस दिन इस माला के मोती आपस में चिपक गए और यह पिरोई नहीं जा सकती तो मान लेना कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। इतना कहकर परवेज वहां से निकल लिया। 20 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद परवेज भी उसी झोपड़े के पास पहुंचा और उस बूढ़े आदमी से मिला। उस बूढ़े आदमी को परवेज ने प्रणाम किया और पूछा, बाबा, मुझे बोलती चिड़िया, गाने वाला पेड़ और सुनहरा पानी कहाँ मिलेगा? तब उस बाबा ने कहा, तुम वापस लौट जाओ, उस रास्ते में बहुत खतरा है। अभी कुछ दिनों पहले तुम्हारे ही जैसा एक नौजवान भी तीनों चीजों की तलाश में गया था, परंतु वापस लौटकर न आया। इसीलिए अभी भी तुम्हारे पास समय है, तुम वापस लौट जाओ। परवेज ने कहा, वह मेरा बड़ा भाई वहमन था, मैं उसी की तलाश में आया हूँ। तब उस बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हारा भाई अब काला पत्थर बन गया होगा। वहां पर जो लोग जाते हैं वह काला पत्थर बन जाते हैं। तुम वापस लौट जाओ। परवेज ने कहा, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, आप मुझे आगे का रास्ता बताइए। उस बूढ़े आदमी ने वह गेंद जमीन पर गिरा दी और बोला, यह गेंद जहाँ रुक जाएगी वही तुम्हारी मंजिल है, परंतु याद रखना, तुम्हें बहुत सारी आवाजें सुनाई देंगी, बहुत चीखें सुनाई देंगी, परंतु तुम पहाड़ी पर चढ़ते जाना। पहाड़ी की चोटी पर एक पिंजड़ा मिलेगा जिसमें वह बोलती हुई चिड़िया होगी। आगे की दोनों चीजें वह चिड़िया तुम्हें बताएगी। परवेज ने उस बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया और वहां से आगे निकल गया। गेंद लुढ़कते लुढ़कते उसी पहाड़ी पर पहुंची। परवेज ने अपने घोड़े को पहाड़ी से बांधा और आगे बढ़ने लगा। उसे बहुत सारी आवाजें, चीखें सुनाई देने लगी। परवेज थोड़ा गुस्से वाला था। उसे तुरंत गुस्सा आ गया। उसने अपनी मियान से तलवार निकाली और पीछे मुड़कर देखा तो वह काला पत्थर बन गया और उसका घोड़ा भी काला पत्थर बन गया। इधर पारिजात रोज उस माले को देखती थी। जिस दिन उसका भाई पत्थर बन गया, उस माले की मोतियां आपस में चिपक गई। पारिजात समझ गई कि उसका छोटा भाई भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने सोचा, उसी के कारण उसके दोनों भाइयों की मौत हुई है। अब वह अपने भाइयों के पास जाएगी। पारिजात भी घुड़सवारी में निपुण थी। उसने अपना घोड़ा निकाला और आगे का रास्ता तय करने लगी। 20 दिन के बाद वह भी उसी झोपड़ी के पास पहुंची जहां पर वह बूढ़ा आदमी रहता था। पारिजात ने उस बूढ़े आदमी से कहा, बाबा, मुझे बोलती हुई चिड़िया, गाने वाला वृक्ष और सुनहरा पानी कहाँ मिलेगा? उस बूढ़े आदमी ने पारिजात से कहा, तुमने वस्त्र तो पुरुषों के पहने हुए हैं, पर तुम एक महिला प्रतीत हो रही हो। तब पारिजात ने कहा, हाँ बाबा, मैं एक महिला हूँ, मेरा नाम पारिजात है। मेरे दोनों भाई मेरे लिए बोलती हुई चिड़िया, गाने वाला वृक्ष और सुनहरा पानी लेने आए थे, परंतु वे वापस नहीं गए। उस बूढ़े आदमी ने पारिजात से कहा, बेटी, मैंने उन्हें खूब समझाया था, पर वे ना माने। अब वे काले पत्थर बन गए हैं। पारिजात ने कहा, आप मुझे आगे का रास्ता बताइए, मैं अपने भाइयों को वापस लेकर आऊंगी। तब बूढ़े आदमी ने पारिजात को सब कुछ अच्छे से समझा दिया। पारिजात ने कहा, आप घबराइए मत, आप मुझे आगे का रास्ता बताइए, मैं विचलित नहीं होंगी। उस बूढ़े आदमी ने जमीन पर एक गेंद लुढ़का दिया। पारिजात उस गेंद के पीछे चलने लगी। गेंद जाकर उसी पहाड़ी के पास पहुंच गई। पारिजात ने अपना घोड़ा पहाड़ी से बांधा
और आगे चढ़ने लगी। उसे अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। बहुत जोर की चीखें सुनाई देने लगी, परंतु वह पहाड़ी पर चढ़ती गई। पहाड़ी पर चढ़ने के बाद उसे वह चिड़िया का पिंजड़ा मिला। उसमें एक बोलती हुई चिड़िया थी। चिड़िया ने पारिजात से पूछा, तुम कौन हो? तब पारिजात ने कहा, अब से मैं तुम्हारी मालकिन हूँ। पारिजात ने वह पिंजड़ा उठा लिया और उस चिड़िया से पूछा, मुझे सुनहरा पानी चाहिए, तुम मुझे बताओ वह सुनहरा पानी कहाँ मिलेगा? चिड़िया ने कहा, इसी पहाड़ी के नीचे तुम्हें एक छोटा तालाब मिलेगा, वहीं पर वह सुनहरा पानी भरा हुआ है। पारिजात ने उस चिड़िया को उठाया और आगे बढ़ गई। उसने एक चांदी के घड़े में उस सुनहरे पानी को भर लिया। फिर पारिजात ने पूछा, मुझे वह गाने वाला पेड़ भी चाहिए, वह पेड़ मुझे कहाँ मिलेगा? तब उस चिड़िया ने कहा, आगे एक छोटा सा जंगल है, उस जंगल में तुम्हें वह गाने वाला पेड़ मिलेगा। तब पारिजात ने कहा, इतने सारे पेड़ों में मैं वह गाने वाला पेड़ कैसे पहचान पाऊंगी? तब चिड़िया ने कहा, तुम जैसे ही उस जंगल में जाओगी, उस पेड़ की धुन तुम्हें सुनाई देगी, तुम समझ जाना कि वह गाने वाला पेड़ है। तब पारिजात ने कहा, परंतु मैं इतना बड़ा पेड़ लाऊंगी कैसे? तब चिड़िया ने कहा, तुम बस उसकी एक डाल तोड़ लेना और उसे जाकर अपने बगीचे में लगा देना। अगले दिन वह पेड़ बड़ा हो जाएगा। पारिजात जंगल में गई और उस गाने वाले पेड़ से एक तना तोड़ लिया और वापस लेकर आ गई। पारिजात ने उस चिड़िया से कहा, मेरे भाई यह तीनों चीज लेने आए थे, परंतु वे काले पत्थर बन गए हैं, क्या उन्हें फिर से जीवित किया जा सकता है? उस चिड़िया ने कहा, हाँ, तुम इस सुनहरे पानी को पत्थर पे डाल दो तो तुम्हारे भाई जीवित हो जाएंगे। वहां पर बहुत सारे पत्थर बने हुए थे। पारिजात ने सारे पत्थरों पर वह सुनहरा पानी छिड़क दिया। देखते ही देखते वे पत्थर मनुष्य रूप में परिवर्तित हो गए। उन मनुष्यों में एक वहमन और परवेज भी था। पारिजात अपने भाइयों को देखकर खुश हो गई और उन्हें गले से लगा लिया। पारिजात ने अपने भाइयों को पूरी घटना सुनाई कि कैसे उसने अपना सफर तय किया। वहां पर बहुत सारे लोग थे जो पत्थर बन गए थे और तीनों चीजें लेने के लिए आए थे। सभी लोगों ने पारिजात को धन्यवाद दिया। पारिजात अपने दोनों भाइयों के साथ अपने महल वापस आ गई। उसने उस गाने वाले पेड़ के तने को अपने वन में लगा दिया और दूसरे दिन वह पेड़ बड़ा हो गया। वह चिड़िया भी पारिजात के पास ही रहती। अब वहमन और परवेज जो कुछ भी करते अपनी बहन से पूछ कर करते, क्योंकि पारिजात वहमन और परवेज से कहीं ज्यादा समझदार थे। एक दिन राजा ने वहमन और परवेज को महल में खाने पर बुलाया। वहमन और परवेज पारिजात से अनुमति लेकर महल को चले गए। राजा ने दोनों की खूब खातिरदारी करी। यह सब देख सारे मंत्री हैरान रह गए। राजा मन ही मन सोच रहा था कि अगर मलिका ने पुत्र जन्मे होते तो आज मेरे पुत्र इन्हीं के बराबर होते और इन्हीं के जैसे निपुण होते। राजा का झुकाव वहमन और परवेज की ओर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। खाने के बाद वहमन और परवेज ने राजा से अनुमति ली। राजा ने दोनों से कहा, कल तुम मेरे साथ शिकार पर चलना और उसके बाद हम फिर साथ भोजन करेंगे। तब दोनों ने कहा, महाराज, कल आप मेरे यहाँ भोजन करना। मुझ गरीब के यहाँ जो सूखा रूखा है, मैं आपको आदर के साथ खिलाना चाहता हूँ। घर आकर दोनों भाइयों ने सारी बातें पारिजात को बताई। तब पारिजात ने कहा, मुझे राजा के लिए
राजघराने जैसे खाने का प्रबंध करना होगा। तब पारिजात ने कहा, मैं चिड़िया से पूछती हूँ, उसे कुछ ना कुछ उपाय जरूर पता होगा। पारिजात ने चिड़िया से पूछा। तब चिड़िया ने कहा, तुम राजा के लिए शाही खाना बनाना और उन्हें खीर का सूरमा दो और उसकी सतह पर मोती पड़े हों। तब पारिजात ने कहा, यह कैसा भोजन है? ऐसा भोजन तो मैंने ना कभी देखा है ना सुना है। तब चिड़िया ने कहा, मैं जितना कहती हूँ तुम्हें उतना करना चाहिए। पारिजात को चिड़िया पर पूरा भरोसा था। पारिजात ने सारा वैसा ही किया जैसे चिड़िया ने कहा। अगले दिन बहमन और परवेज राजा के साथ शिकार पर गए। शिकार से वापस आने के बाद राजा भी बहमन और परवेज के साथ उसके घर आया। पारिजात ने राजा का स्वागत बहुत धूमधाम से किया। घर के अंदर आने के बाद राजा की नज़र उस सुनहरे पानी पर पड़ी जिससे फुहारे निकल रहे थे। तब राजा ने देखा और पूछा, यह कैसा अद्भुत पानी है? इससे लगातार पानी निकल रहा है पर यह कभी खत्म नहीं हो रहा। इसके बाद राजा की नज़र उस गाने वाले पेड़ पर गई जिससे बहुत मधुर संगीत निकल रहा था। राजा मंत्रमुग्ध होने लगे। तब पारिजात ने राजा को सारी सच्चाई बताई कि उसे ये तीनों चीज़ें कहाँ से मिली हैं। राजा भोजन करने के लिए बैठा और चिड़िया उन्हें वह सब बताने लगी जो मल्लिका की बहनें उसे बताया करती थी। राजा हैरान हो गया कि चिड़िया को ये सारी बातें कहाँ से पता हैं। तब चिड़िया ने कहा, आप मल्लिका की दोनों बहनों को अपना शुभचिंतक समझते हैं पर वे आपकी सबसे बड़ी दुश्मन हैं। ये जो तीनों बच्चे हैं ये आपके ही बच्चे हैं। इनके जन्म होने पर दोनों बहनों ने मरी हुई बिल्ली, मरा हुआ पिल्ला और छछूंदर रख दी थी और तीनों बच्चों को कंबल में लपेटकर एक नदी में तैरा दिया था। यह सब सुनकर राजा की आंखों से आंसू निकलने लगे। उन्होंने मल्लिका के साथ जो किया था उस पर उनको पछतावा हो रहा था। अब राजा समझ गया था कि बहमन और परवेज की तरफ उसे इतना आकर्षण क्यों हो रहा था। राजा ने अपने तीनों बच्चों को गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। उसके बाद राजा अपने महल में गया और उस मंत्री को धन्यवाद दिया जिसने मल्लिका की जान बख्शने के लिए कहा। फिर राजा ने दोनों बहनों को वध स्थल पर बुलवाया और दोनों का सिर उड़ाने का आदेश दिया। मंत्रियों ने राजा के कहे अनुसार दोनों बहनों को दंड दे दिया। अब राजा उस मस्जिद के सामने गए जहां पर उन्होंने मल्लिका को कैद करवाया था। राजा मल्लिका से मिलते ही उसकी दशा को देखकर हैरान हो गए। मल्लिका के कपड़े फटे हुए थे। राजा उसको गले से लगाकर रोने लगी और अपने किए की माफ़ी मांगी। मल्लिका ने राजा को माफ़ कर दिया। राजा ने मल्लिका को सारी सच्चाई बताई कि कैसे उसकी दोनों बहनों ने उसके साथ किया। राजा मल्लिका को लेकर अपने बच्चों के साथ महल वापस आ गया। सारे महल और नगर में ढिंढोरा पिटवाया गया। मल्लिका को महारानी बनाकर रखा गया। सभी लोग हंसी खुशी रहने लगे। इस प्रकार बोलती हुई चिड़िया ने सारे राज खोल दिए। दोनों बहनों को उनके किए की सजा मिल गई। जो बुरा करता है उसके साथ बुरा ही होता है। सच्चाई भले ही देर से आती है पर सच्चाई पर कभी पर्दा नहीं पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।